जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज है पौष पुत्रदा एकादशी। तो एकादशी व्रत कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपा करके पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य हमें बतलाइए। उसका क्या नाम है, इसे करने की विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी के दिन नाम मंत्रों का उच्चारण करें, फलों का भोग लगाएं, सुंदर नारियल के फल, सुपारी इत्यादि से भोग लगा करके धूप दीप नैवेद्य जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष पूजन करें। इस दिन पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात्रों को वैष्णवजन पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने से जो जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होती है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकों में इसके बढ़कर दूसरा कोई तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। पूर्व काल की बात है कि भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतु नामक एक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा ही चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को बड़े ही शोक पूर्वक ग्रहण करते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करे या हमारा श्राद्ध करे, यह सोचकर पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं चला था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई देती तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ भालू और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम रहे थे। राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में ही दोपहर हो गई। राजा को भूख प्यास सताने लगी। वे जब खोज में इधर उधर भटकने लगे, किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया। जिस सरोवर के नज़दीक ऋषि मुनियों का आश्रम था। शोभाशाली नरेश ने उस आश्रम की ओर चले गए। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत ही मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन कर रहे थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत उन्हें प्रणाम किया। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपका नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए एकत्रित हुए हैं, कृपा करके सब बातें मुझे बतलाइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र प्रदान करती है। राजा ने कहा, हे देव, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आप पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण कीजिए। इसका व्रत बहुत ही विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार से उन मुनियों के कहने पर राजा ने उक्त उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया और फिर द्वादशी तिथि के दिन पारना करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा ने प्रणाम किया और अपने घर आ गए। तदंतर रानी ने गर्भधारण किया और प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मों का फल राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसमें अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक था। इसलिए राजन, पुत्रदा एकादशी और साथ ही इसका व्रत धारण करने लगा। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हें
इस व्रत का वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वह इस लोक से पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में प्राप्त होते हैं। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निहोष्टि यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से थी एकादशी की महिमा। तो कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।